हेलो। तो कैसे हो बच्चों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे खोखला क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर 2 होने वाला है। उसका क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का लेक्चर 2। ठीक है, पहले लेक्चर तो हमने पहले लेक्चर में बात करी थी पॉलिनोमियल की। ठीक है, फिर उसकी दो बीवियां उसके बच्चे की बात करी थी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, थोड़ा और बेसिक करेंगे। अभी तक तो इंट्रोडक्टरी चलेगा, ठीक है, थोड़ा हम बेसिक करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में और थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर में है क्या, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट्स पढ़ेंगे, फिर हम अपना एक्सरसाइज वगैरह की तरफ जा रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम भी। अब तुम करके आए हो चाहे ना आए हो, अच्छा आए हो रिवाइज करके पहला लेक्चर, तो बढ़िया बात है। अगर नहीं किया है तो हम किस लिए यार, हम करा देंगे और क्या। देखो फटाफट एक बार रिकॉल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर फ्रैक्शन ना हो और नेगेटिव ना हो, और कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है हमारा पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की होती है दो बीवियां। उसने दो शादियां की थी। पहली बीवी का नाम है डिग्री, दूसरी बीवी का नाम है ट्रम। अब डिग्री क्या है, डिग्री है अपनी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल को बोलेंगे हम डिग्री। अब ट्रम क्या है, जहां प्लस माइनस आ गई वहां ट्रम पैदा हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि भाई डिग्री के 3 बच्चे होते हैं और ट्रम के भी 3 बच्चे होते हैं। डिग्री का पहला बच्चा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब लीनियर का मतलब क्या है भैया, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसा ही ट्रम के साथ है, एज इट इज। वो है जिसकी ट्रम 1 हो, बाइनोमियल वो है जिसकी ट्रम 2 हो, और ट्राइनोमियल वो है जिसकी ट्रम 3 हो। ठीक है, आ चुका आपको समझ, है ना, हो गया रिकॉल। इतना ही पढ़ा था, कुछ खास पढ़ा है हमने। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक करते हैं, फटाफट से करते हैं ना, फिर ये वीडियो भी ज्यादा लंबी हो जाएगी यार। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। किसी करेगी कोफिशिएंट। अबे कोफिशिएंट होता क्या है ना, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, हम कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं ना। कोफिशिएंट क्या है भाई, देखो कोफिशिएंट का मतलब ये है कि जो वेरिएबल के साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ 2 और x के बीच में है क्या, यहाँ 2 और x के बीच में है मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई, सॉरी क्या है, मल्टीप्लाई। 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है और इसका मतलब भी मल्टीप्लाई है। ठीक है, वही बात है, दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं, दुनिया को पता तो वो, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब मैं अगर बात करूं कि भाई x का कोफिशिएंट कौन है, कौन मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ, 2। सिंपल सी बात है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 2। ठीक है, जो कुछ भी आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के, वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट, जो भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे मैं बोल दूं -1/3 x4, तो यहाँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट कौन है, सिंपल सी बात है, -1/3। खत्म, है ना, खत्म। अच्छा देखो, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो यहां लिखा है y लेते हैं अब की बार में, x से बहुत ले लिया। y की पावर 2/5। ठीक है, तो यहां बताओ y स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, तो यहां बताओ y स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है। ठीक है, देखो अगर आपको पता है इसका आंसर तो बहुत बढ़िया, अगर देखो नहीं पता है तो हम बता देंगे। इधर देखो, तो यहाँ y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ 1/5 के। 1/5 को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे y स्क्वायर से, तो ये आएगा y स्क्वायर बाय 5। जैसे यहाँ 1, ये y स्क्वायर बन जा y स्क्वायर, और 5 बन जा 5, मतलब मल्टीप्लाई यार y, किसी कोई भी नंबर है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही तो आएगा। सिंपल है, सिंपल है ना, सिंपल है, समझ गए, हाँ समझ गए। ठीक है, तो कोफिशिएंट आपको क्लियर होगा, जो आगे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होता है उसका कोफिशिएंट। और ध्यान रखना यहाँ इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। जहां कुछ नहीं होता है उनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई। से हम लिखते नहीं है, क्यों, क्योंकि दुनिया को पता है तो वो लिखती नहीं। और क्या समझे थे तुम। तो अब देखो, मेरे को आपको बनाना है क्या, वॉरियर, योद्धा, है ना, योद्धा।
जो जंग में लड़ता है, ठीक है, युद्ध लड़ता है और फिर जीत के दिखाता है, ठीक है। हाँ, युद्ध में जीतना हारना वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है हमने अपना कितना परसेंट दिया। हमको अपना 201% देना है, ठीक है। वो तो देखो, वो तो रिजल्ट आते रहता है कि भी हम हारे या जीते, वो तो देखो वो तो होना ही है। अगर तुम किसी कंपटीशन में उतरे हो, ठीक है, तुम कुछ भी कर रहे हो भाई, तो भाई हार या जीत तो होनी है ना। चॉइस तो दो ही है, हार या जीत। हाँ, अगर जीते हो तो वेल एंड गुड, पर अगर हारे हो तो ये देखो उस हार से तुम क्या सीख सकते हो। तो मैं आपको एक अस्त्र चलाना सिखाऊंगा। क्या? एक अस्त्र। तो उस अस्त्र का नाम है ब्रह्मास्त्र। हाँ, तुमने सही सुना, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। तो देखो देखो यार, ये मत सोचना भैया क्या करा रहे हो, चैप्टर कराओ नहीं, ब्रह्मास्त्र। अरे सुन लो मेरी यार, है ना, मजा आएगा। ये मेरी गारंटी है 101% तुमको मजा आएगा, है ना। तुम पढ़ो 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 यार, पढ़ो, ठीक है। देखो ब्रह्मास्त्र ना, ब्रह्मास्त्र है। तुम क्या बोल रहे थे, मजाक कर रहा हूँ मैं ब्रह्मास्त्र चलाना ही सिखाऊंगा, ठीक है। देखो ब्रह्मास्त्र क्या है। अब भैया बोलोगे, अब तुम बोलोगे यार भैया ब्रह्मास्त्र ये वाला क्या है, ऐसे रखते हैं, वो वाला नहीं। हाँ, ऐसा ही कुछ तुम्हें, ऐसा ही कुछ यूज में आएगा ये, ठीक है, कि भाई जहां अटके ब्रह्मास्त्र चलाओ और कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र हमारा है क्या है? ब्रह्मास्त्र होता है एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1। ब्रह्मास्त्र अपना ये है, ब्रह्मास्त्र का अपना एनीथिंग की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाएगी? 1। तो देखो ब्रह्मास्त्र का हमारा एनीथिंग की पावर 0 हो तो वो क्या बन जाएगा? 1, ठीक है, समझ गए, है ना। ब्रह्मास्त्र ही है कि भी दुनिया में, इस संसार में किसी की पावर 0 है तो वो क्या होता है? 1 होता है, ठीक है, समझ गए, है ना, समझोगे ना, समझोगे, हाँ समझिए। देखो ब्रह्मास्त्र का अपना एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये अपना ब्रह्मास्त्र है, ये क्या है हमारा? ब्रह्मास्त्र। तो याद रखना, तभी भी हम, कभी भी हम आपको पूछे ब्रह्मास्त्र क्या, तुम क्या बोलोगे? एनीथिंग की पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये हमारा क्या है? ब्रह्मास्त्र। जहां अटको वहां ब्रह्मास्त्र जाके फेंक दो। ओ, फेंकते नहीं है, पागल हो रहे हो, चलाते हैं ना, देखा ना, ऐसे करके छोड़ देना, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र चलाओगे और वहां आपके सभी दुख, सभी क्या कहते हैं इसको, संकट, सभी संकट दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र चलाना, ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? एनीथिंग की पावर 0। अभी देखो मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी तो मैंने बताया है, अभी तो मैंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया है, अभी ये नहीं बताया ना भाई ब्रह्मास्त्र को चलाना कैसे है? भाई देखो, ज्ञान लेना अलग बात होती है और उसको प्रैक्टिकली यूज में लाना अलग बात होती है, ठीक है। तो तुम्हें सीखना पड़ेगा भी ब्रह्मास्त्र कैसे चलाते हैं। देखो कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है। इधर देखो, तो तुमको एग्जांपल दूं, 2x की पावर 4 प्लस 5 दूं। अब तुम बोलोगे, मैं पूछ रहा हूँ कि इसकी डिग्री बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? डिग्री 5 है जी, सॉरी 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है ना। मैंने पिछली उसमें बताया था ना, पिछले लेक्चर में, कि भाई यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है x की पावर 0, तो यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो बड़ा कौन है? 4, तो डिग्री क्या होगी? 4। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ x की पावर 0 कैसे आया, यहाँ x की पावर 0 कैसे आया? इधर देखो, मैं आपको बता देता हूँ x की पावर 0 का फंडा क्या है। देखो हम निकाल रहे 5 की डिग्री, किसकी निकाल रही है? 5 की डिग्री। अब तुम ये तो मानते हो जहां कुछ नहीं है वहां 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना यार। देखो 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 1, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 2, 3 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है? 3। तो इसका मतलब मैं यहाँ 1 मल्टीप्लाई करूं तो भी फर्क थोड़ी पड़ेगा, बात तो वही है, 2 लिखूं या फिर 2 मल्टीप्लाई 1 लिखूं, ठीक है। तो अगर ऐसे ही 5 है तो 5 का लिख सकता हूं मैं 5 मल्टीप्लाई 1, है कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो
अब कहां अटक गए हम? अटक गए तो मैं बता रहा कहां किसका उपयोग करना है। यहां हम चलाना सीखेगा अब ब्रह्मास्त्र। क्या? ब्रह्मास्त्र। अब यहां हम ब्रह्मास्त्र चलाना सीखेंगे। और ब्रह्मास्त्र क्या था हमारा? एनीथिंग की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस यूनिवर्स में किसी की पावर 0 है तो वो क्या बन जाएगा? 1। इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, उसे इमेजिन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? मन की आंखें, है ना? मन की आंखों से देखो। मन की आंखें, मन क्या करता है भैया? मन की आंखों का मतलब है इमेजिनेशन, है ना, बिल्कुल हाई लेवल की। वो तुमने वो देखी क्या? आयरन मैन फिल्म, आयरन मैन, अबे अपना टोनी स्टार्क, हाँ वही, हाँ। तो भाई वो करता नहीं क्या हवा में ऐसे ऐसे करता कुछ, जावेस ये करो, जावेस वो करो, है ऐसे ऐसे करता है हवा में, ऐसे 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 करता रहता है। तो वही अपने पास है, ठीक है। वो आंख खोल के करता है और हम आंख बंद करके करते हैं वो काम, ठीक है। तो उसी को ही बोलते हैं मन की आंखों से देखना। तो मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से देखो कि मैं खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे साइड में क्या है? बोलो क्या है? ब्रैकेट है। हाँ दिख गए? बोलो दिख गए? दिख गए सर, ठीक है। मैं खड़ा हूं, यहाँ ब्रैकेट है और यहाँ मेरे ऊपर क्या है? 0। दिख गया ना? अरे बोलो, हाँ दिख गया। और देखो यहाँ इक्वल्स टू लिखा है, लिखा है, और इक्वल्स टू उस साइड क्या है? 1। दिख गया? देखो मैं खड़ा हूं, ब्रैकेट है और मेरी पावर 0 है, ये इक्वल्स टू है, और यहाँ क्या है? 1। क्या मुझे दिख रहा है कि अगर मेरी पावर 0 है तो मैं क्या बन जाऊंगा? 1। तो यही तो ब्रह्मास्त्र है कि ब्रह्मास्त्र किसी पे भी लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? 1, हाँ 1, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ देखो 1 है ना भाई, 1 में क्या लिख सकते हैं हम ब्रह्मास्त्र से? एनीथिंग की पावर 0। तो 5 मल्टीप्लाई एनीथिंग की पावर 0, ठीक है भाई। अब एनीथिंग हमें जरूरत किसकी थी? वेरिएबल की। क्यों? देखो डिग्री हम वेरिएबल की ही निकालते हैं, ठीक है। पावर चाहिए थी ना हमको, अभी वेरिएबल तो चाहिए होगा अपने को। देखो यहाँ देखो दिक्कत क्या हो रही है ना, कि यहाँ वेरिएबल तुमको चमक नहीं रहा। दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ वेरिएबल तुमको चमक नहीं, तुम बोलोगे भैया पागल हो क्या है? 5 के साथ कहाँ वेरिएबल आ गया? हमें नहीं पता कहां से आ गया, हम बता तो रहे हैं। देखो यहाँ तुम मानते हो क्या 1 मल्टीप्लाई का होगा? अब 1 कर सकते हैं, ब्रह्मास्त्र फेंका मैंने, ब्रह्मास्त्र फेंका और वहां से हमें पता चला कि 1 को हम लिख सकते हैं एनीथिंग की पावर 0। अब जरूरत किसकी थी? जरूरत थी वेरिएबल की, जरूरत थी वेरिएबल की। तो हम यहाँ एनीथिंग को, एनीथिंग का मतलब क्या है यार? कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी ले लो। तो जरूरत थी हमको एक्स की। अच्छा जरूरी नहीं तुम एक्स लो, तुम वाई भी ले सकते हो, तुम जेड भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल लेना है यार अपने को। तो हम एक्स ले रहे तो उसकी पावर 0, उसकी पावर 0। तो मैं अब ये भी बता के हटाऊं मैं कि भाई अगर ये ऐसे लिखा है, ये 2x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 2x का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऐसे ही इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। लो भाई आ चुका है तुम्हारा आंसर, है कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है ये? इसकी डिग्री क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। देखो इसकी पावर 0, इसकी पावर 0, तो डिग्री क्या हो गया? 4। समझ गए? इसकी पावर क्या है? 0 और इसकी क्या है? 4। तो डिग्री क्या हो गई? टोटल 4, ठीक है कोई दिक्कत? तो डिग्री क्या होता है? हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि भाई 2 की बताओ डिग्री क्या है, सेम कंसेप्ट डिट्टो, कि यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 को ब्रह्मास्त्र यहाँ चलाएंगे, ब्रह्मास्त्र चलाने से चमकेगा, क्या चमकेगा भाई? यहाँ तो ब्रह्मास्त्र लग रहा है, यहाँ तो हम 1 को एनीथिंग की पावर 0 ले सकते हैं। फिर एनीथिंग को हम ले लेंगे एक्स अपनी जरूरत के हिसाब से, है ना, स्वाद अनुसार, है नमक थोड़ी डाल रहे हैं, ठीक है। तो डाल लेंगे यहाँ एनीथिंग की पावर 0। अब वहां वेरिएबल है तो वेरिएबल ले लेंगे, तो वहां सेम आएगा कि 2x की पावर 0। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि ये 2 की डिग्री क्या है? 0। ऐसे ही 3 की भी 0 आएगी, 4 की भी 0 आएगी, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी, 8 की भी, 9 की भी, 10 की भी, अप टू इन्फिनिटी डिग्री क्या होगी? 0। अच्छा इनका नाम क्या होगा? है ना, नाम क्या होगा? नाम होगा इनका क्या? अच्छा देखो मैंने 0 की बात नहीं की है, मैंने 0 की बात नहीं की अभी तक कि भाई 0 की पावर 0, है ना, उसकी बात नहीं की मैंने।
ठीक है, उसकी बात करते भी नहीं। जीरो को छोड़ के और सारे जो नंबर बचे हैं उनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। तो उसको बोलेंगे कैसे कि भी जीरो को छोड़ो और जितने बचे उनकी डिग्री क्या होगी, जीरो। अब थोड़ा अगर अंग्रेजी में इसको प्रस्तुत किया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट है ना ये सारे, अबे कांस्टेंट तो है 1 2 3 और क्या है? ठीक है, तो द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, कांस्टेंट तो थे ये। अच्छा पॉलिनोमियल भी तो है, कांस्टेंट तो है, पॉलिनोमियल भी तो है भाई, है? तो ऐसे ही बन गया पूरा, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, है ना। मन की आंखों से देखो, यहां लिखा हुआ है ना, मन की आंखों से देखो बेटा, यहां लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, समझ गए? अरे समझ गए क्या? बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, समझ गए। ठीक है, तो कभी भी कोई तुमसे पूछे तो डिग्री क्या होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? बोलो जीरो। अच्छा यार तुमने नोट कर लिया था, रब कर दिया मैंने तो, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। अब तो यार रब कर दिया, सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। नया यार वीडियो अभी बनाना स्टार्ट किया है तो दिक्कत होती है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑफलाइन में बच्चे होते हैं ना, ऑफलाइन में क्या बोल देते हैं, भैया रुक जाओ मैं नोट कर लेता हूँ, अब तुम तो कैसे बोलोगे? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, मेरी गलती है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। वो वही ब्रह्मास्त्र लिखा था, वो तो मैंने क्या ज्यादा कुछ खास पढ़ाया नहीं है। हाँ वो कि द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, मतलब उसकी डिग्री जीरो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो नोट कर लेना दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अपना पहले लिखते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है हमारा? बी। इस चैप्टर का गीता का पहला वचन है ये, गीता का पहला वचन। अच्छा गीता का पहला वचन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो हमारी जो गीता है उसमें बिल्कुल सत्य लिखा है, उसमें पास्ट लिखा है, उसमें फ्यूचर लिखा है, उसमें प्रेजेंट लिखा है, सब कुछ लिखा है भाई, सब कुछ, जितना तुम सोच सकते हो सब कुछ लिखा है, वो सत्य लिखा है बिल्कुल, है ना, वैसे नहीं लिखा, बिल्कुल सत्य लिखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये हमारा गीता का वचन है, ये भी सत्य है। इस बात को भी सारा संसार मानता है, क्या कि द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। तो हमारे लिए क्या होगा? ये गीता का वचन। तो देखो भाई, गीता का वचन, गीता पहला गीता का वचन क्या है? डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, समझ आ गया? अच्छी बात। देखो भाई यहां तक अपने बेसिक तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। एक बार आप ओवरव्यू ले लेते हैं पूरा, हमने क्या पढ़ा है बेसिक में। हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना, ठीक है, अपने साथ रहना है। अगर जिनको नहीं पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, हाथ नहीं छोड़ना साथ नहीं छोड़ना, जिनको पता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना का मतलब ये है कि अब मैं फास्ट रिविजन कराऊंगा पूरा जो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, अपने मुख से मैंने बोला, मान लो पॉलिनोमियल, तो तुम्हें मन की आंखों से देखना है और क्या देखना है कि मान लो पॉलिनोमियल आ रहा है मुंह से निकला और तुम्हारे कानों से जाके दिमाग में छप रहा है, ऐसे सोचना तुम्हें। तो हर मेरी वर्डिंग तुम्हारे दिमाग में छपनी चाहिए, तभी रिवीजन का मजा आएगा, फील आएगा। और ठीक है, करते ना। हाथ नहीं छोड़ना और साथ नहीं छोड़ना। हम स्टार्ट करें चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब है जिसकी पावर फ्रैक्शन में ना और नेगेटिव ना, वो क्या हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की है दो बीवियां, पहली है डिग्री, दूसरी है टर्म। डिग्री का मतलब है द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, और टर्म का मतलब है जहां प्लस माइनस आ गया वहां टर्म पैदा हो जाएगी। ठीक है। डिग्री के होते हैं तीन बच्चे, पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक का मतलब है जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, अब आते हैं टर्म पे। पहला बच्चा होता है टर्म का मोनोमियल, जिसका टर्म 1, बाइनोमियल जिसका टर्म 2, ट्राइनोमियल जिसका टर्म 3। ठीक है, अच्छा हम एक बात बोल रहे हैं यहाँ, क्या कि देखो लीनियर होगा, क्वाड्रिक होगा, क्यूबिक होगा, ये सब किसके बच्चे हैं? पॉलिनोमियल के। तो यहाँ इसके फादर साहब का सरनेम लगाना जरूरी है।
तो लीनियर नहीं, क्या बोलेंगे हम, लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे हम अपने फादर का और तुम अपने फादर का सरनेम या नाम अपने पीछे लगाते हो, तो भाई इनको भी इज्जत देंगे, इनके पीछे भी हम लगा देंगे। फिर हमने पढ़ा है, हम आगे कर रहे थे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल के साथ वो उसका कोफिशिएंट होता है। और मैंने यहाँ एक पॉइंट बोला था आपको नोट करने के लिए, अगर मान लो एक्स स्क्वायर बाय 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है 1/2, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, समझ गए। तो यहाँ ऐसे कोफिशिएंट कौन है, 1/2, समझ गए। फिर हमने क्या करा, फिर हमने किया है ब्रह्मास्त्र। मैंने आपको इतना बड़ा अस्त्र चलाना सिखाया, इसे बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है, एनीथिंग की पावर 0 = 1, किसी की भी पावर 0 है तो क्या बच जाएगा 1। इमेजिन करो, इमेजिन नहीं, हम इमेजिन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, मन की आंखों से। मन की आंखों से देखो, मेरी पावर क्या है 0, ठीक है, = 1, बन गया मैं 1, बन गया। अच्छा, अगर मैं तुम्हें इमेजिन करूं तुम भी 1 बन जाओगे, तो ये किसका जादू है, ये ब्रह्मास्त्र का जादू है। ब्रह्मास्त्र इक्वल टू द एनीथिंग पावर 0 = 1। तो इस संसार में किसी की पावर 0 है तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर हमने उसका उपयोग कहां किया है, ब्रह्मास्त्र का हमने किया है, अगर किसी भी कांस्टेंट की डिग्री निकालनी हो, किसी कांस्टेंट की डिग्री निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाओ वहां पे, और तुम्हें चमकेगा, क्या चमकेगा, तुम्हें चमकेगा कि वहां वो 2 अकेला नहीं है, 3 अकेला नहीं है, 4 अकेला नहीं है, उसके साथ वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है 0, उसकी डिग्री क्या हो गई 0। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगा, ये ब्रह्मास्त्र चला के, याद रखना ब्रह्मास्त्र क्या है, एनीथिंग की पावर 0 = 1। लो भाई, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है, हमारा एक गीता का पहला क्वेश्चन हमें मिल चुका है, चैप्टर का क्या नाम है उसका, के द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज ऑलवेज 0, के जो डिग्री होती है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की, वो क्या होती है 0। कि भाई 0 को छोड़ के जितने भी कांस्टेंट बचे हैं वो सारे पोलिनोमियल, उनकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। ब्रह्मास्त्र चलाओगे तुम्हें चमकेगा कि वहां वो अकेला नहीं है, वो वेरिएबल के साथ खड़ा है, वेरिएबल की पावर क्या है 0, तो डिग्री क्या हो गई 0। ठीक है, लो भाई, हाँ मजा आ गया, तो बिल्कुल मजा आ गया। ठीक है, तो ठीक है, हाँ तो देखो बेसिक क्लियर हो चुका है। अब हम चैप्टर में घुसने का प्रयास करेंगे अगले लेक्चर से। ये दो लेक्चर हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे, और पहला दूसरा कंप्लीट हो चुका है, बेसिक जो पढ़ना वो पढ़ लिया है। ठीक है, अगर आपको प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रही है कि भैया वेरिएबल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ 2x² - 5x, भाई इनको माइनस कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करो और मैं उस पर एक ब्रीफ नहीं डिटेल वीडियो आ जाएगी ना, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे तो हम वो भी डाल देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करते हैं, क्योंकि भाई मेरे को पता है, मैं काफी बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो बोलते हैं भैया देखो हम पढ़ तो रहे, जब मैं सबसे पहले पढ़ने आते तो बोलते भैया मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत ही दिक्कत है, कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हमने लॉकडाउन में बिताई। मैं समझ सकता हूँ भाई तुम्हारा दर्द, है ना। थर्ड लेक्चर से हम कर रहे हैं स्टार्ट सीधा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी जीरोस कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे, फिर उस सम ऑफ जीरोस पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फिर अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सी यू देन, टाटा बाय बाय।